हेलो व्यूअर्स, मैं विक्रांत राजकरसाल, मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, करियर गाइडेंस एंड लाइफ कोच। जर्नी ऑफ लाइफ के इस एपिसोड में मैं एक बार फिर अपने सारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने बात की पावर ऑफ कर्मा की, जाना कि हमारे जीवन में कर्म एक्शंस क्या रोल अदा करते हैं, और उसके बाद हमने बात की सेल्फ एनालाइजेशन के ऊपर कि अपने स्वयं का चिंतन करना क्यों जरूरी है, अपने बारे में सोचना जानना क्यों जरूरी है। लेकिन जिस टॉपिक को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमारे जीवन में आहार लेना बहुत जरूरी है, खाना खाना बहुत जरूरी है, वैसे ही अगर हम अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ इस सफर के लिए बल्कि आगे आने वाले और कई सफर के लिए भी, तो हमें अपनी स्किल्स डेवलप करनी होगी। तो आज मैं बात करूंगा एक छोटी सी कहानी से, देन बताऊंगा कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक बार एक बेटा अपने पिताजी के साथ छत पे पतंग उड़ा रहा था। जब वो पतंग उड़ा रहा था तो पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी, तो वो बच्चा उस पतंग को देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसके दिमाग में एक सवाल आया कि अगर इस पतंग को इस धागे से तोड़ दिया जाए तो ये पतंग और ऊंची जाएगी। शायद इस धागे के कारण ही ये पतंग ज्यादा और ऊंची नहीं उड़ पा रही। तो उसने अपने पिताजी को कहा कि पापा, अगर हम इस पतंग के धागे को तोड़ दें तो ये पतंग और ऊंची जाएगी। तो उसके पिताजी को लगा कि ये सही समय है इसको रिश्तों के बारे में बताने का। तो उन्होंने उस धागे को तोड़ दिया। जैसे ही धागा तोड़ा तो पतंग थोड़ी सी ऊंची गई। उसको देखकर बच्चा बहुत खुश हुआ, और ऊंची जाने के बाद पतंग नीचे आने लगी और कंट्रोल से बाहर हो गई और नीचे गिर गई। तो बच्चे ने पतंग को नीचे आते हुए देख उसका मन मायूस हो गया, उदास हो गया। तो उसके पिताजी ने उसे समझाया कि बेटा, इस धागे का इस पतंग के साथ बहुत गहरा रिश्ता था। जब तक इसके साथ थी तो कंट्रोल में थी और एक उड़ान भर रही थी। बेशक एक धीमी उड़ान भर रही थी, लेकिन कंट्रोल में रहकर उड़ान भर रही थी। वैसे ही हमारे जीवन में रिश्तों की बहुत अहमियत है। जब तक हम रिश्तों के साथ बंधे रहते हैं, चाहे वो बेटा कैसे भी कोई भी रिश्ता हो, तो हम हमेशा कंट्रोल में रहते हैं और अपनी एक उड़ान भरते रहते हैं। जब हम रिश्तों से परे हो जाते हैं, रिश्तों को तोड़ देते हैं, तो हम भी उस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो हमें किसी ना किसी रिश्ते के साथ बंधे रहना जरूरी होता है, ताकि हम एक अच्छी उड़ान भर सकें। तो उस बच्चे को वो बात समझ आई और उसने अपने जीवन में रिश्तों की कदर करना सीखा। लेकिन इसके साथ एक और बात कहूंगा कि हमारे हाथ की जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां एक समान नहीं है। सबके साइज अलग अलग है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई उससे छोटी है, कोई उससे छोटी है। ऐसे ही हम कई तरह के रिश्तों से बंधे हुए हैं। पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, हमारे दोस्तों के साथ रिश्ते, हमारे व्यापारिक संबंध, हमारे रिलेटिव्स के साथ रिश्ते, रिश्तेदारों के साथ बातचीत। तो हर इंसान की सोच, व्यवहार, बिलीफ अलग अलग है, एक समान नहीं है। हर इंसान अपनी सोच शक्ति के साथ चलता है, बात करता है। जब हम छोटे थे तब हम अपने मम्मी पापा से बहुत सारी चीजों की जिद करते थे, बहुत सारी चीजों की डिमांड करते थे, और वो हमारी डिमांड्स को पूरा करते थे। वो हमसे प्यार करते हैं या करते थे, तो इसीलिए वो हमारी हर जिद पूरी करते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमने कुछ और डिमांड्स करनी शुरू कर दी, जैसे बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर, और अपने जीवन में कोई लाइफ पार्टनर चुनने को लेकर। तो उसके ऊपर पेरेंट्स ने बहुत जगहों के ऊपर उनको रोका। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन उनको समझा नहीं पाए उनके लेवल पे आके। उस बच्चे को लगा कि शायद मेरे माँ बाप मेरे को समझते नहीं हैं और मेरी बात को इसीलिए मान नहीं रहे हैं। लेकिन प्यार है तभी वो केयर कर रहे हैं, लेकिन तालमेल नहीं बिठा पा रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ये कोई गलत रास्ता ना पकड़ दे, या इसके साथ को लाइफ में कोई बुरा ना हो जाए, उसका नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए उसको रोक रहे हैं। और वही बच्चा भी अपने माँ बाप को अपनी बात समझा नहीं पा रहा उनके लेवल पे आके,
और जिद कर रहा है। अब इन दोनों सिचुएशंस में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक बार याद रखिएगा कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए हमें दोनों हाथों की जरूरत होती है। इसी तरह रिश्ते कभी एक तरफ से नहीं निभते, उनको चलाने के लिए दोनों तरफ से हाथ बढ़ाने पड़ते हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हमने अपनी लाइफ में अपने टारगेट्स, अपने गोल अचीव करना, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। एक लव, दूसरा कंपैटिबिलिटी। लव मीन्स प्यार, दूसरा कंपैटिबिलिटी तालमेल। क्योंकि अगर प्यार है और तालमेल नहीं है तो वो प्यार एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं है, भावनाओं की समझने की शक्ति नहीं है। लेकिन अगर तालमेल है किसी भी रिश्ते में और प्यार कम भी है तो वो प्यार भी बन जाएगा और रिश्ता और मजबूत हो जाएगा और वो रिश्ता और बेहतरी से चलेगा, क्योंकि उसमें भावनाओं की कदर है, इमोशंस की कदर है। लेकिन ये तभी तय है अगर दोनों इंसान तालमेल बिठाने में सक्षम है और बिठाना चाहते हैं। तो रिश्ते कैसे हमारी लाइफ स्किल्स को डेवलप करते हैं और हमें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं, आपको और बेहतरी समझ आएगा। एक इंसान बहुत बड़ा व्यापारी था। उस इंसान को यही डर खाता था कि मैंने बड़ी मेहनत से अपना व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। पता नहीं क्या मेरा बेटा मेरे इस व्यापार को समझ पाएगा, उसको आगे तक लेके जाएगा। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, अब तुम्हारा समय आ गया है इस बिजनेस को संभालने का। तो मैं जानना चाहता हूं कि तुम में कितनी क्षमता है, तुम में कितनी हिम्मत है इस बिजनेस को चलाने की। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा टास्क देता हूं और तुम मुझे उसे बेहतर करके दिखाओ। उसने अपने बेटे को एक स्टील का डिब्बा गेहूं के साथ भरा हुआ दिया। उसने कहा कि बेटा, इस डिब्बे में गेहूं है और इसकी वैल्यू और बढ़ा दो। वो बच्चे ने क्या किया, उस गेहूं का डिब्बा लिया और एक चक्की पे गया। चक्की पे जाके उसने उस गेहूं को पिसवाकर आटे में तब्दील कर दिया। तो अपने पिताजी के पास आया और बोला कि पापा, मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, क्योंकि गेहूं से ज्यादा वैल्यू आटे की होती है। उसके पिताजी ने कहा था कि अगर तुम इस काम को करने में सक्षम हो गए तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी डबल कर दूंगा। तो अब उसकी पॉकेट मनी थी 1000 रुपया, उसके इस काम से उसकी पॉकेट मनी हो गई 2000 रुपया। अब उसके पिताजी को फिर संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि एक बार और इसको देखता हूं ये और कितना बेहतर कर सकता है। उन्होंने कहा कि बेटा, अब इस आटे की वैल्यू इतनी बढ़ा दो कि इसकी कीमत बढ़ जाए। तो वो क्या किया, उस लड़के ने उस आटे का डिब्बा लिया और जाके बेकरी पे पहुंच गया। बेकरी पे जाके उस बच्चे ने उस आटे की ब्रेड बनवा दी, क्योंकि ब्रेड की कीमत आटे से ज्यादा थी। तो उसने अपने पापा को आके बताया कि पापा, अब मैंने इस आटे से इसको ब्रेड में तब्दील कर दिया और इसकी वैल्यू और बढ़ा दी। तो उसके पापा खुश हुए, तो उन्होंने उसकी पॉकेट मनी और डबल कर दी, 2000 से 4000 कर दी। अभी भी उसके पापा के मन में थोड़ी शंका थी, थोड़े से असंतुष्ट थे। वो अपनी संतुष्टि के लिए उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा, अब इस ब्रेड की वैल्यू बढ़ा दो तो तुम्हारी पॉकेट मनी फिर से डबल कर दूंगा। तो बच्चे ने घर गया, उसने अभी नया नया केक बनाना सीखा था। जब उसने केक बनाना सीखा था, उस ब्रेड का केक बना दिया और केक बनाकर अपने पापा को लाकर दिखाया कि पापा, 50 रुपए के गेहूं से मैंने 500 रुपए तक का केक तैयार कर दिया। उसके पापा खुश हुए, उसकी पॉकेट मनी 8000 हो गई। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? अगर उसके पापा के मन में अपने बच्चे के लिए प्यार था, तभी तो उसे अपना बिजनेस संभालना चाहते थे। लेकिन उन्होंने एक तालमेल बिठाने की कोशिश की अपने बेटे के साथ और समझा कि ये कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता है। और वहीं बेटे ने भी अपने पापा की फीलिंग्स को समझा और उस तालमेल को बिठाने में कामयाब रहा। तो दोस्तों, इसी तरह हम भी अपने जीवन में मुकाम हासिल कर सकते हैं। रिश्ते अगर बेहतर होंगे, उनमें तालमेल होगा, तो आपकी लाइफ स्किल्स भी बेहतर होंगी, अच्छी होंगी और उसमें आप बेहतर ग्रो कर पाओगे। अगर आप अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में अपने बिजनेस
संबंधों में एक तालमेल नहीं बिठा सकते तो आप अपने लाइफ के स्किल्स भी डेवलप नहीं कर सकते। सबसे पहले सुनना सीखिए। सुनना सीखना इसलिए जरूरी है कि जब आप सुनते हैं तो उससे आपकी इंप्रूवमेंट होती है, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता लगती हैं। बेशक आपको बहुत सारा ज्ञान क्यों ना हो, बहुत सारी नॉलेज क्यों ना हो, फिर भी उस इंसान की बात को सुने जो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वो आपको आपकी नॉलेज से ज्यादा कुछ बता जाए। तो दोस्तों, आज मैंने बात की कि रिश्ते कैसे आपकी लाइफ स्किल्स डेवलप कर देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि लाइफ स्किल्स क्या हैं और इस लाइफ स्किल्स में हम क्या क्या सीखेंगे। लाइफ स्किल्स का मतलब क्या है कि बेशक कंप्यूटर चलाना, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, उसके अलावा आप तैरना या और छोटे मोटे काम करना, लेकिन असली लाइफ स्किल्स क्या हैं? उन चैलेंजेस, उन प्रॉब्लम्स का सामना करना सीखना जो हमारे जीवन में आती है। क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीख गए तो हम हर मुकाम हासिल करना सीख जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं लाइफ लिविंग स्किल्स के ऊपर और पावर ऑफ रिलेशंस के ऊपर। तो हमें क्या क्या सीखना जरूरी है? कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स, उसके अलावा डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एजुकेशनल स्किल्स, नेगोशिएबल स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उसके अलावा जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू रीड ए पर्सन। दीज ऑल द थिंग्स हमें जरूरत है सीखने की, क्योंकि अगर बेहतर जीवन चाहते हो, इस पड़ाव को बेहतर करना चाहते हो तो अपने स्किल्स डेवलप करो। एक अच्छा व्यापारी बनना चाहते हो तो व्यापार की टेक्निक्स को समझो, वही पुरानी टेक्निक के साथ ना बैठे रहो, अपने आप को अपडेट करो, आगे बढ़ो। मैंने जैसे पहले एपिसोड में आपको बताया कि दो दुकानदारों की बात बताई कि दोनों की काम करने की और बिलीव करने की सोच अलग अलग थी, दोनों को अपडेट होना जरूरी है। इसी तरह करियर में हर बंदे का पढ़ने का ढंग अलग अलग होता है, लेकिन उसको अपडेट करिए, इंप्रूव करिए। फैमिली रिलेशंस हैं, उनको इंप्रूव करिए कि कैसे उनको और बेहतर किया जा सकता है। अपने जीवन में जो भी कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट कर कर उसको आगे बेहतर करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर आप कुछ बेहतर करोगे तो आगे बेहतर होगा। मेरी इस पूरी सीरीज को शुरू करने का, आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ज्ञान की बातें हम बहुत जानते हैं लेकिन लाइफ में उसको अप्लाई करना भूल जाते हैं। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, लेकिन आपको भी तैयार रहना होगा अपने अंदर बदलाव लेके आने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। अगले एपिसोड में मैं आपको लाइफ लिविंग स्किल्स के बारे में और बेहतरी से बताऊंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी हैं, किस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में हम जानेंगे हाव भाव और बोलने के अंदाज को। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉन वर्बल में हम बात करेंगे जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज की। इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप की बात करेंगे कि क्यों जरूरी है इस रिलेशनशिप को बनाए रखने की और समझने की। बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की, क्रिएटिव थिंकिंग जरूरी है कि क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। हम जब बात करेंगे नेगोशिएबल स्किल्स की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, एजुकेशन स्किल्स की और इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, बिजनेस टेक्निक्स की बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ मैंने हर एपिसोड में कड़ी जोड़ने की कोशिश की कि मैं आपको बताऊं कि क्यों किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। अक्सर हम अपने आसपास लोगों को छोटा हेल्पफुल नहीं होते, तो एक चीज याद रखिए कि नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। किसी इंसान को छोटा ना समझिए, क्योंकि कब वो पलटवार कर दे। तो आज मैं बात करूंगा एक छोटी सी कहानी से, जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम को कौन नहीं जानता? बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम, बहुत फिल्मों में काम किया, मॉडल एक्टर है, लेकिन उन्होंने पावर ऑफ रिलेशन को समझा। कैसे समझा? उनकी एक वीडियो मैंने देखी जिससे मुझे पता लगा कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को इस मुकाम तक लेके आए। उन्होंने बताया कि 89 में उनके फादर के साथ कोई नुकसान हो गया था कुछ पैसों का,
और शायद वो पैसों की उस समय बहुत वैल्यू थी जितनी पैसों का नुकसान हुआ था। लेकिन उनके पिता ने उनको एक बात कही कि बेटा, बेशक मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम अपना मुकाम हासिल जरूर करना, और एक बात याद रखना, कभी किसी को रिश्वत मत देना और कभी चोरी मत करना, बड़े ईमानदारी से अपनी करियर की ओर बढ़ना। तो जॉन इब्राहिम ने अपने पिता की बात को माना और मानकर अपने करियर की ओर बढ़ने लगा, और उसने उस समय अपने पिता को कहा कि पापा, इस फेस के जरिए, इस चेहरे के बल पे मैं पैसा कमा के दिखाऊंगा। शायद उनको पता भी नहीं था कि वो कभी स्टार बनेंगे, या उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो जब वो बड़े हुए तो उनको मॉडलिंग शोज मिलने लगे, उनको रैंप पे चलने का मौका मिला, और उन्होंने अपने आप को और एक्सप्लोर किया। धीरे धीरे उनको फिल्में मिली, लेकिन उन्होंने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए। तो दोस्तों, रिश्तों की वैल्यू क्या है? कंट्रोल में रहना सिखाते हैं, और जब हम कंट्रोल में रहना सीख जाते हैं तो हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बेशक आप दूर रहो, पास रहो, लेकिन रिश्तों से बंधे रहो। रिश्तों से बंधे रहोगे तो स्किल्स भी डेवलप होंगी, रिश्ते भी डेवलप होंगे। जब वो मुकाम हासिल करोगे तो वहां पहुंचने की खुशी भी कुछ अलग ही होगी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में लाइफ लिविंग स्किल्स के ऊपर मैं फिर आपसे बात करूंगा और डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, किस तरह की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होने चाहिए, किस ढंग से हम डिसीजन मेकिंग अच्छी ले सकते हैं, किस ढंग से हम क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग रख सकते हैं, और कैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर और बिजनेस स्किल्स को सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं आपका विक्रांत राय कल फिर मिलूंगा 4:30 बजे शाम भाग्य चैनल पे। बाय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस करियर में ग्रोथ हो, आप बिजनेस टेक्निक सीख पाएं, आप करियर में ग्रोथ कर पाएं, एक बड़ी उड़ान भर पाएं, और अपना हर वो मुकाम जो आपने सपने में सोचा है उसको पूरा कर पाएं, तो आप हमारा ऑनलाइन सेमिनार बुक कर सकते हैं, वेबिनार्स बुक कर सकते हैं, और लाइव ट्रेनिंग सेशंस बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल पे हमारी वीडियोस को देखकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर किसी तरह के आपको कंसल्टेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो नीचे दिए गए फ्लैश नंबर्स के ऊपर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके जानकारी दे सकते हैं। मैं आपका विक्रांत राय फिर मिलूंगा आपको। बाय। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर बंदे की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो दोस्तों, हम लोग कहीं ना कहीं एक ऐसा कोना पकड़ी बैठे हैं जिसके कारण अपनी लाइफ के गोल्स पूरे नहीं कर पाते, कोई टारगेट अचीव नहीं कर पाते और सक्सेसफुल नहीं होना चाहते। लेकिन हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, हर इंसान अपनी जिंदगी में वो तमाम खुशियां हासिल करना चाहता है जो वो सपने में देखता है। तो सेम आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी को सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप क्यों अभी तक ये हासिल नहीं कर पाए और क्यों आप अभी तक इस चीज मुकाम को पकड़ नहीं पाए। तो दोस्तों, एक कहानी से शुरू करता हूं। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जो पक्षियों का बहुत शौकीन था, बहुत परिंदों का शौकीन था। तो एक दिन उसके मित्र ने उनको खाने पे बुलाया, और खाने पे बुलाया तो खाना खाने के बाद उन्होंने उनको 2 ईगल गिफ्ट में दी, जिसमें दोनों ईगल्स को लेकर वो राजा अपने राजमहल वापस आया, और उसने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर को बुलाया और कहा कि इन दोनों ईगल्स को ट्रेन करा जाए, ताकि वो देख सके कि ये कितनी बुलंदियों तक उड़ सकते हैं, कितनी बुलंदियों तक जा सकते हैं। तो ट्रेनर ने दोनों ईगल्स के ऊपर काम करना शुरू किया, लेकिन एक ईगल तो बहुत अच्छे से उड़ने लग गया, बहुत अच्छे से हवा में फ्लाई करने लग गया और बहुत ऊंचा उड़ने लगा, लेकिन दूसरा ईगल वहीं एक डाल के ऊपर, एक ब्रांच के ऊपर बैठा रहता था, वो नहीं उड़ पाता था, वो नहीं उड़ता था। तो राजा ने कहा कि भी ये बताइए, वो एक ईगल तो बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन दूसरा क्यों नहीं उड़ रहा? तो ट्रेनर उसका जवाब नहीं दे पाया, और ट्रेनर ने सोचा कि शायद भी ये ईगल कमजोर है, इस ईगल में ताकत नहीं है, इसलिए ये उतना उड़ नहीं पाता है। तो राजा ने एक अनाउंसमेंट कर दी अपने राज्य में कि जो ये ईगल को अच्छे से उड़ा पाएगा
जो इस ईगल को अच्छे से ट्रेन कर पाएगा उसको बहुत बढ़िया इनाम दिया जाए। बहुत दूर दराज से वैद आए और ट्रेनर आए और अच्छे होनहार लोग आए जिन्होंने कोशिश की, लेकिन वो प्रयास में असफल रहे। इतने में एक किसान पहुंचा। किसान ने कहा, महाराज मैं आपके ईगल को उड़ा सकता हूँ, मैं आपके इस ईगल को उन बुलंदियों तक ले जा सकता हूँ जहाँ पे आपका पहला ईगल उड़ रहा है। तो राजा ने कहा कि जब इतने महान लोग, इतने बड़े लोग इसको नहीं उड़ा पाए तो तुम कैसे उड़ा पाओगे। तो उस किसान ने कहा कि महाराज मेरे को 24 घंटे का वक्त चाहिए इसके लिए, 24 घंटे के बाद आप देख लीजिएगा आपका ईगल बहुत अच्छे से उड़ रहा है। तो राजा ने कहा ठीक है, आप भी प्रयास करके देखिए। तो जब अगले दिन सुबह हुई तो राजा ने देखा कि उसका वो ईगल अच्छे से उड़ रहा था। तो उन्होंने उस किसान को बुलाया कि बोला, भाई ये बताओ, जो काम मेरे इतने बड़े बड़े ट्रेनर, इतने बड़े बड़े महान लोग नहीं कर पाए, मेरे राज्य के महान लोग कर पाए, आप इसको कैसे कर पाए। तो किसान ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। किसान ने बोला कि महाराज ये जो आपका ईगल था ये इस टहनी पे पड़ा हुआ था, बैठा था, इसको यहाँ पे एक आराम मिल रहा था, एक कंफर्ट में था। इस कंफर्ट में होने के कारण इसने उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। मैंने इस डाल को ही काट दिया, मैंने इस ब्रांच को ही काट दिया। जब ये ब्रांच कटी तो ईगल के जो पंख हैं वो खुल गए और ईगल ने उड़ना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या पता लगता है कि हम सब लोग सामर्थ हैं, हम सब लोगों में एक पूर्ण इच्छा और पूर्ण शक्ति है कि हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम उस दूसरे ईगल की तरह एक ब्रांच को पकड़े बैठे हैं, एक टहनी को पकड़े बैठे हैं। वो टहनी कुछ भी हो सकती है, वो आप जानते हो, वो आप अच्छे से पहचानते हो आप कौन सी टहनी को पकड़े हुए हो। वो आपका पर्सनल भी हो सकती है, आप प्रोफेशनली भी हो सकते हो, आप फैमिली वाइज भी हो सकते हो। कोई ना कोई ऐसी टहनी में पकड़े बैठे जिस तरह उसको मुकाम को हासिल कर पाते। अगर आप अपने मुकाम को हासिल करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी के हर वो गोल, हर लक्ष्य, हर सपना पूरा कर पाओ, तो आपको भी उस टहनी को काटना होगा और उस टहनी को काटकर आगे बढ़ना होगा। और छोटे छोटे रिस्क लेकर, छोटे छोटे खतरे लेकर, मोल लेकर आपको उस मुकाम को हासिल करना होगा जिसके लिए आप इस दुनिया में हो। ये आपको जानना है, ये आपको पहचानना है। अगर हम छोटी सी बात करें कि एक सेल्समैन अपनी 30,000 की सैलरी में खुश है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसका वो प्रमोशन ले। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी उस प्रोफाइल में खुश रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे को 25, 30, 20 मिल रहा है, मैं खुश हूँ। क्यों? वो उन्होंने अपना घर कंफर्ट जोन बना लिया है, उन्होंने अपना ऑफिस कंफर्ट जोन बना लिया है, उन्होंने अपने दोस्त, आसपास के लोग कंफर्ट जोन बना लिए हैं। उन्होंने, अगर उनको प्रमोशन की बात कही जाए कि आपको हम प्रमोट करते हैं, अब आप सेल्स मैनेजर से ब्रांच मैनेजर किए जाते हैं, तो कई बार लोग अपनी प्रमोशन को रिफ्यूज कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको ये लगता है कि वो ये काम नहीं कर सकते। जब वो इस काम के लिए नहीं बने, जब उनको ये लगता है कि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है, नहीं, वो एक ब्रांच को नहीं छोड़ना चाहते। उनको ये लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जितने मिल रहे हैं, इसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, इसमें मैं खुश हूँ। अगर मैं ज्यादा कोई काम पकड़ूंगा तो शायद मेरे को अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा और मेहनत ज्यादा करनी होगी। तो इसी कारण बहुत सारे लोग अपनी प्रमोशन नहीं लेते। उनको लगता है कि उनको घर छोड़ना पड़ेगा, अपना एरिया छोड़ना पड़ेगा और अपने काम में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह के किसी माहौल से गुजर रहे हैं और आपको भी लगता है कि आप में वो समर्थ है, वो ताकत है, वो पावर है जिसको आप अपनी लाइफ में उतार सकते हो और अपने सारे गोल पूर्ण कर सकते हो, तो आज ही अपना कंफर्ट जोन छोड़िए, आज ही छोड़िए वो मुकाम जिसने आपको अभी तक बांध रखा है, आज ही छोड़िए वो टहनी जिसने आपको अब तक बांध रखा है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा कंफर्ट जोन पे था। इस कंफर्ट जोन को सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग अपना कंफर्ट छोड़ेंगे जिन लोगों ने ये वीडियो पूरे ढंग से सुनी है।
अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। कंफर्ट जोन को कैसे छोड़ा जाए, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं इसको छोड़ने के लिए, कौन कौन से तरीके हैं जिनको हम यूज कर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका विक्रांत राय, आज के लिए इतना ही।